हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 21 अप्रैल 2025, दिन है सोमवार, तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो कि शाम 6:58 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे उत्तरा आषाढ़ा जिनके स्वामी है सूर्य जो कि दोपहर 12:37 तक रहेंगे। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है चंद्रमा। राहु काल की बात करेंगे तो शाम सुबह 7:27 से लेकर 9:05 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:54 से लेकर 12:46 तक का। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। परिवार के कहे अनुसार चलेंगे और जिसके कारण परिवार वाले आपसे खुश नजर आ सकते हैं, इंप्रेस नजर आ सकते हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। मन किसी बात को लेकर पसंद रहेगा या माता आपसे इंप्रेस रह सकती है या प्रसन्न रह सकती है। प्रेम संबंध को लेकर आप अपने आप में खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। साथ ही संबंध के भविष्य को लेकर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके संबंध में किसी प्रकार की कोई भी गतिरोध तो जारी है ही है, लेकिन साथ ही आप अपने प्रयास से उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं किसी अटकाव में रह सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर जिसमें आपको अपने जो जीवन साथी उनके सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। विद्यार्थी की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं अपने प्रयास में वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के जितनी भी सोच है वो नाकाफी साबित हो रही है। जितना भी प्रयास करें उसका परिणाम आपको सिर्फ नुकसान में ही देखने को मिल रहा है। आप अपने शनि को मजबूती दें। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो एक बैलेंस स्थिति तो बन रही है, साथ ही विदेश से कुछ लाभ की स्थिति भी बनती हुई नजर आएगी। इसमें प्रयास आपको बहुत ज्यादा करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आप पहले से बेहतर रहेंगे। कुछ समस्या है तो उसको आप पॉजिटिवली हैंडल करना चाहेंगे, यानी आत्मविश्वास से आप भरपूर रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य का आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मन किसी बात को लेकर चिंताग्रस्त रह सकते हैं या कुछ सोच विचार में आप व्यस्त रह सकते हैं या किसी परिवर्तन को लेकर अपने आप को तैयार करना चाहेंगे और इसको काफी पॉजिटिवली लेना चाहेंगे और हर प्रकार से हर सिचुएशन में खुद को डालने का प्रयास करना चाहेंगे। प्रेम संबंध में कोई बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन साथी थोड़े से कम कॉपरेशन के साथ या सहयोगिता के साथ आपसे ज्यादा अपेक्षा कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस बिगड़ने के कारण कुछ प्रदर्शन में कमी देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने लाभ को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें कमी के चलते आप कुछ भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ सकता है। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ आप परिवर्तन के साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे क्योंकि ये एक बहुत जरूरी हो सकता है आप अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ कानूनी अड़चन भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये टेम्परेरी रहेगा, इससे बाहर भी आप निकल पाएंगे। दिन के उत्तरार्ध में कुछ आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 9 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में रह सकते हैं और कुछ निर्णय आप लाभ की दृष्टि से ले सकते हैं और इसके आधार पर लिए गए निर्णय कुछ स्वार्थपूर्ण भी हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर एक बैलेंस स्थिति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते नजर आ सकते हैं। खासकर पार्टनर इसके लिए बहुत ज्यादा आतुर रहेंगे। जीवन साथी अपनी सोच में काफी पॉजिटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं परिवार को लेकर या आपको लेकर भी कुछ अपनी समझदारी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ सलाह या परामर्श या सहयोग देते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट के चलते कुछ कह सकते हैं कि अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से प्रयास करना चाहेंगे, हर फील्ड में अपना जो दमखम दिखाना चाहेंगे और कहीं ना कहीं परिणाम में भी आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ये आपकी सोच से थोड़ा परे रह सकता है कि आपकी मेहनत और प्रयास करने के बावजूद भी वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पा रहा। हालांकि आप भविष्य को लेकर काफी आत्मविश्वासी या कॉन्फिडेंट रहेंगे। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो एक धीमी गति से शुरुआत देख सकते हैं, उसके बाद कुछ इसमें आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 69% है। भाग्य अंक आपका 1 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो झगड़े वाद विवाद से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। ये समय अभी अपनी बातों को रखना और उसी को महत्व देना जरूरी नहीं है, इसको आप समझेंगे देर से ही सही। प्रेम संबंध में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जीवन साथी अपने प्रोफेशन को लेकर ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। हालांकि कुछ गतिरोध दूर होता हुआ नजर जरूर आएगा, लेकिन फिर भी चिंता बनी रह सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में कम ही प्रयास से कुछ अपनी सफलता को अपेक्षित करते नजर आ रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में अपनी सोच को हाई रखेंगे। अपने स्टेटस को, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा आपकी सोच गंभीर रहेगी।
व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो भाग्य के सहारे बैठना थोड़ा सा आपके लिए गलत रहेगा, क्योंकि आपके कोई एफर्ट या कुछ स्टेप गलत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मन किसी भटकाव स्थिति में रह सकता है, ये चिंताग्रस्त रह सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है, भाग्य अंक आपका 4 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ बेहतरी की तरफ से आप शुरुआत करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपको परिवार से कटाव तो महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अकेली ही कुछ जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में एक इमोशनल कनेक्शन को महसूस करेंगे, जिसमें आप काफी तीव्रतापन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जीवन साथी अपने संघर्ष को लेकर बहुत ज्यादा उदास या हताश हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में गति को जारी रखना चाहेंगे, परिणाम आपके पक्ष में ही रहेगा। व्यवसाय बिजनेस को लेकर जो एक अवरोध है, जो गतिरोध बना हुआ है, वो उसमें बहुत ज्यादा आपको समय लग सकता है, संघर्ष देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं परिणाम भी आपको काफी गिरता हुआ नजर आ सकता है। ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए सावधान रहने की है, क्योंकि अभी आपके पक्ष में कुछ भी स्थिति बनने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर आप बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में मन से मजबूत रहने का प्रयास करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 7 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ सोच मिलाने का प्रयास करेंगे, खासकर माता को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। माता का कोई डिसिप्लिन या कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज गति से तो बढ़ना चाह रहे हैं, संघर्ष को लेकर काफी ज्यादा दुविधा की स्थिति में रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर विवाह की चर्चा तो सिर्फ चर्चा में ही रह सकती है, कहीं से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो वही दूसरा स्टेप आपको पीछे लेना पड़ता है। इसके अलावा जीवन साथी आपके साथ सहयोगिता का एक दिखावा करते नजर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी काम को लेकर या अपने प्रोजेक्ट को लेकर, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी को लेकर कहीं ना कहीं आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं और उसको सुधार करने का भी आपको अवसर मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ परिणाम आपके विपरीत जा सकता है, जिसको लेकर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है। व्यवसाय के में बिजनेस की बात करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट देख सकते हैं या फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। घरेलू उद्योग में कुछ स्थिति संभलती नजर आएगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ खास बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। परिणाम आपको दिखता तो बहुत है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और रह सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, कुछ पुरानी समस्या देख सकते हैं या कुछ कमजोरी की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तो सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के प्रत्येक निर्णय को या प्रत्येक कार्य को अपने कर्तव्य की तरह पालन करते हुए नजर आएंगे। अपनी तरफ से 100% सहयोग देने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंध में झगड़ा या वाद विवाद कुछ लंबा खिंच सकता है, कुछ राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगा। जीवन साथी की कुछ उपलब्धि या कुछ सोच आपको इंप्रेस कर सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर, एग्जाम्स को लेकर या किसी कंपटीशन को लेकर कुछ खास महसूस नहीं कर पाएंगे, कुछ आत्मविश्वास में कमी देख सकते हैं। हालांकि पूरा प्रयास करने के बावजूद भी कोई ना कोई कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं सोच आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, कुछ नकारात्मक सोच से ग्रस्त रह सकते हैं। हर बात में कुछ ना कुछ आप अपने इमोशन को कनेक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, उसको अपने मन पे या अपनी ईगो पे लेते हुए नजर आ सकते हैं। व्यवसाय में, बिजनेस में लीगल अड़चन काफी लंबी चल सकती है और इसमें आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुविधा देखने को मिल सकती है। इससे बाहर निकलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ही रह सकता है। तो ये लंबी समस्या थोड़ा सा आपको झेलनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के चलते आप असहज भाव में रह सकते हैं, मन से कुछ स्ट्रॉन्ग फील करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य का आपका 5 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि परिवार में आपके और आपके माता के बीच में एक मजबूत संबंध देखा जा सकता है। माता आप किसी बात का पक्ष लेते हुए नजर आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ मन जो है आप कह सकते हैं कि धार्मिक भावना के प्रति या किसी धार्मिक आयोजन में आप खुद को काफी सहज भाव में पाएंगे, कुछ शांति महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में लेकर बहुत सारी सोच और बहुत कुछ आपके ऊपर हावी हो सकता है और ये आप लोगों को समझना होगा कि कहीं ना कहीं पार्टनर आपके सामने बहुत सी चीजों का डिमांड कर रहे हैं या बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। ये भी एक प्रतिक्रिया आपको जो देखने को मिल रही है, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जिसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए सही है या गलत है, या कौन आपके पक्ष में या विपक्ष में है। इसके अलावा आप अपने प्रेम संबंध के भविष्य को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। जीवन साथी सच भाव में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ कंफ्यूजन या दुविधा का शिकार होते नजर आ सकते हैं।
कार्य क्षेत्र में गतिरोध दूर होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं कुछ चिंताग्रस्त में रह सकते हैं, किसी के साथ झगड़ा ये मोल ले सकते हैं या किसी के साथ मनमुटाव आपको देखने को मिल सकता है और एक ईगो क्लैश की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे, एक स्टेबिलिटी और ठहराव के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा गति आपको देखने को मिलेगी। खासकर शेयर मार्केट में अच्छी उछाल आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन रियल एस्टेट में संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में कुछ आपको अपनी कमजोरी की समस्या, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 59% है, भाग्य का आपका साथ है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के सपोर्ट में आ सकते हैं, उनके किसी कार्य में उनकी मदद कर सकते हैं, कुछ इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे। कह सकते हैं कि कुछ अपनी तरफ से कुछ शक्ति भी दिखाते नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध में कुल मिला के आप शुरुआत में अपने पार्टनर के साथ किसी ईगो क्लैश में आ सकते हैं, ये किसी मुद्दे को लेकर आपसी कुछ झगड़ा या वाद विवाद देख सकते हैं, लेकिन जल्दी आप स्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जीवन साथी के साथ आपके संबंध की, तो जीवन साथी किसी भी बात को लेकर कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे, कुछ अपनी ही बात से पीछे हटते हुए नजर आ सकते हैं या कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी सहज गति से आगे बढ़ेंगे, उच्च आत्मविश्वास को लेकर वो परिणाम को लेकर काफी संतुष्ट भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी सोच को और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं, कहीं ना कहीं दोनों में मिसमैच होता हुआ नजर आ रहा है। आप जितना भी प्रयास कर रहे हैं, केतु आपको कहीं ना कहीं कार्य से विच्छेद कर रहा है, कार्य से डिटैच ला रहा है, और जिसकी वजह से भी काम में कुछ मन लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये लंबा थोड़ा और खिंच सकता है, खासकर कुछ दबाव आपके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और इसी दबाव में आकर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा कमी या गिरावट देखी जा सकती है। व्यवसाय बिजनेस को लेकर अगर हम बात करें तो घरेलू उद्योग में फिलहाल आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट के में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है, और शेयर मार्केट की हम बात करेंगे तो उसमें भी स्थिति कुछ आपके पक्ष में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कुल मिला के अभी निवेश के लिए कोई सही अवसर नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे, हृदय का मरीज थोड़े से कह सकते हैं कि असहज भाव में रह सकते हैं, रक्त विकार की समस्या, बीपी की समस्या, चोट की समस्या या पेट की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं, तो सोच समझकर आगे बढ़ने के बावजूद भी कोई नुकसान या खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में आप लोगों के बीच में एक मैच्योरिटी बनी रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम आप को लेकर आपके पार्टनर शंकित रह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी विद्यार्थी किसी गुरु से प्राप्त ज्ञान को या मार्गदर्शन को कहीं ना कहीं शंका के दृष्टि से देखते नजर आ सकते हैं, कुछ उसको इग्नोर करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी किसी भी प्रकार से कुछ सहज भाव में बहते हुए नजर नहीं आएंगे, कुछ इमोशन को लेकर बहुत ज्यादा बात का बतंगड़ बना सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो कार्य क्षेत्र में किसी स्थान से बाहर किसी यात्रा में है, तो फिलहाल आपको उसमें जो भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल बन रहा है, जो उसमें आपका आत्मविश्वास बन रहा है, तो जो अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसमें तो आपकी कोई कमी देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहने वाला नहीं है। ये थोड़ी स्थिति आपके लिए विकट रह सकती है। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो हिम्मत बनाने की बहुत जरूरत पड़ सकती है, और किसी रिस्की प्रोजेक्ट से आपको दूर रहना है। घरेलू उद्योग में, प्रॉपर्टी की बिजनेस में लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मन पर बिना मतलब की कोई दबाव या तनाव देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 59% है, भाग्य का आपका साथ है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं, तो एक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और सोच को आप पॉजिटिव रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहन को कोई सलाह या परामर्श दे सकते हैं, या किसी मित्र की सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी के बाहरी व्यक्ति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको समझने का प्रयास करते नजर नहीं आएंगे। अपनी वाणी अनियंत्रित करने के कारण आप कहीं ना कहीं कुछ गलत बयानबाजी में आ सकते हैं, कुछ बड़बोलापन भी आपको नुकसान दे सकता है। इसके अलावा बात करेंगे जीवन साथी एक पासे कहे तो किसी यात्रा में अपने किसी बात को भुलाने का प्रयास करना चाहेंगे, या किसी घटना को लेकर कुछ गहरा असर देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में जितनी भी प्रयास कर रहे हैं, अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा परिवार से सिर्फ आपको नाम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में अपने इमोशंस को अपने इमोशन को अपनी ताकत बनाकर चलें, क्योंकि इसको वो अपने ऊपर हावी होने ना दे। दूसरी बात यह कि कुछ परिवर्तन अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप अपने खिलाफ ना समझे, अपना दमखम दिखाने का पूरा प्रयास करें। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतनी स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। व्यवसाय
की, बिजनेस की बात करेंगे, स्थान से बाहर कुछ आपकी संभावनाएं बनती नजर आएगी और एक अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंट लेवल आपका और भी बढ़ेगा। इसके अलावा घरेलू उद्योग में और प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाभ देख सकते हैं। शेयर मार्केट में गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे, गले की समस्या, आंखों की समस्या या किसी मोच की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है। भाग्य अंक आपका 2 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने परिवार के साथ कुछ आपको एडजस्टमेंट या कुछ आप समझौता कर रहे हैं तो उसको आप अपने मन से स्वीकार करते हुए नजर नहीं आएंगे। किसी प्रकार से सिचुएशन को टालने के लिए आप कुछ दिखावा भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में सिर्फ आपके पार्टनर की एक इमोशनल अप डाउन आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे उनके जो व्यवहार है वो अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है, जिसका कोई आधार बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा जीवन साथी आपके किसी भी व्यवहार से संतुष्ट होते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई के परिणाम से काफी संतोष भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में आप कुछ अड़चन देख रहे हैं तो उसको आप दूर होता हुआ भी देखेंगे। साथ ही किसी कलीग के सहकर्मी का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उनकी भी अपेक्षा आपसे रह सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवसाय की, बिजनेस की। तो जो भी निर्णय ले रहे हैं सोच समझ कर लें। जिस पर आप किसी की सुनना या राय लेना तो पसंद नहीं कर रहे हैं तो ये भी थोड़ा कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 4 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।